Hello everyone, Jai Swaminarayan. So now we are going to discuss about Social Science Chapter 1 Part 2. The topic is Haiyun Sang. So Haiyun Sang was the Chinese traveler who visited India during Hertz reign and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. तो जैसे मैंने पहले बोला कि नालंदा यूनिवर्सिटी was one of the renowned university of the world और वो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग बाहर से स्टडी के लिए आते थे। उनमें से एक था ये चाइनीज़ ट्रैवलर हायुन सेंग। वो यहाँ पे 5 इयर्स तक बुद्धिज़्म के लिए स्टडी करने के लिए इंडिया आया था। ड्यूरिंग हिज स्टडी ही वॉज रिटर्न ट्रैवलिंग यू अबाउट द हर्ष रेन कि हर्षवर्धन के टाइम में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे लाइफस्टाइल थी। और हायुन सेंग की जो बुक थी जो उन्होंने लिखा था वहाँ से ही हर्ष के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चली। अब एक थिंग्स टू नो यहाँ पे आपको दिया है वो देख लेते हैं। हायुन सेंग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 इयर्स। वो चाइना से यहाँ इंडिया में आया, ये उनका फ़ोटोग्राफ है और ये रूट है कि कौन से रूट से वो इंडिया में कितना ट्रैवल किया है। ये चाइना से उन्होंने कौन से प्लेस के ऊपर स्टे किया, ये पूरा रूट मैप है जो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, तो इसको आप एक बार देख लेना। तो हायुन सेंग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years and visited different places. He has described the social, political and religious conditions of that time. In 645 CE, he returned to China via Central Asia and took with him many books, relics and statues. तो हायुन सेंग जब चाइना गए तो वो अपने साथ बहुत सारी बुक्स ले गए, रेलिक्स यानी कुछ सैंपल्स, कुछ वस्तु के सैंपल्स वो ले गए और स्टेच्यूज अपने साथ ले गए। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंड द 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एट प्रयाग। तो उन्होंने जो हर्ष ने बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन प्रयाग में ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब हायुन सेंग ने क्या नोट किया वो तो देयर वर 100 बुद्धिस्ट मठ्स इन हर्ष किंगडम। उन्होंने ये नोट किया कि हर्षवर्धन के किंगडम में 100 बुद्धिस्ट मठ थे। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ से कि हर्षवर्धन के टाइम पे ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते होंगे। सेकंड, पीपल लिव्ड अ सिंपल, pious and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice. Cheating and breach of promise were considered sinful. तो लोग कितने यहाँ पे ऑनेस्ट थे, सिंपल लाइफ, पीसफुल लाइफ वो स्पेंड करते थे, चीटिंग नहीं करते थे, अगर प्रॉमिस किया तो प्रॉमिस ब्रेक नहीं करते थे। ये सब बातें हायुन सेंग ने अपनी बुक में लिखी थी, इसलिए हमें पता चला कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो कितने ऑनेस्ट और लीजेंड थे। तो ये है हायुन सेंग की बातें। इस चैप्टर में जो है वो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, पर आप नेट के ऊपर से इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं। और आपको एक लिस्ट बनाना है कि साउथ इंडिया में कौन से प्लेसेस पे ये हायुन सेंग ने विज़िट की थी, ये आपको ढूंढना है। अब हम बात करते हैं सेकंड पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया, वातापी और बादामी। तो व्हेन किंग हर्ष वाज रूलिंग ओवर हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, किंग पुलिकेशी टू वाज रूलिंग इन साउथ इंडिया। ही हैड अर्लियर डिफीटेड हर्ष। तो पुलिकेशी जो थे, जब हर्ष वर्धन नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे तब पुलिकेशी टू साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे और उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। अब ये स्टोरी जो है रूट ऑफ थ्रोन वो कैसे आया, यहाँ पे ये चालुक्य यानी सोलंकी जो डायनेस्टी है उसका पूरा का पूरा डेटा है ये वाला टेबल।
और ये पुलिकेशी वन जो रूलर थे वो है। तो पहले रूट ऑफ थ्रोन देख लेते हैं। द किंग्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट वातापी, बादामी, कर्नाटका। तो साउथ इंडिया में चालुक्य यानी सोलंकी डायनेस्टी ने अपना वास्ट एम्पायर सेट किया था और उसका जो कैपिटल था वो था वातापी। पुलिकेशी वन, अ ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। तो ये उनका फोटो है पुलिकेशी वन का, ये वाला। और वो अश्वमेघ यज्ञ करते थे। ये यज्ञ एक्चुअली में पहले के ज़माने में इंडिया में बहुत होता था। ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम ने अपने लाइफ स्पान में 100 टाइम्स अश्वमेघ यज्ञ किया था। इसमें होता ऐसा है कि एक हॉर्स होता है, उसके ऊपर पर्टिकुलर किंगडम का एक फ्लैग होता है और एक नोटिस होती है, और वो हॉर्स को अकेला छोड़ देते हैं। अब वो जहाँ जहाँ से पास होगा वो रीजन, ये जो जो रूलर ने ये हॉर्स को छोड़ा है उसके किंगडम के अंदर मर्ज हो जाएगा। अगर किसी को नहीं मर्ज करना है, अगर किसी ने वो हॉर्स को पकड़ लिया, तो जिसका हॉर्स है वो रूलर के साथ में उनको बैटल करनी पड़ेगी। अगर वो हार जाते हैं तो फिर उनका जो किंगडम है ये मेन किंगडम में मर्ज हो जाता है। तो ऐसे अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म होता था। तो चालुक्य डायनेस्टी के जो फर्स्ट पुलिकेशी वन जो थे वो अश्वमेघ यज्ञ करते थे। हिज फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वराह अवतार। उनका जो फ्लैग होता था उनके ऊपर विष्णु भगवान के वराह अवतार का सिंबल होता था। विष्णु भगवान के 8 अवतार है। जब जब यहाँ धरती पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं तब भगवान बॉर्न लेते हैं यहाँ पे, जिसको अवतार बोलते हैं। इसमें से एक वराह अवतार है। वराह अवतार की स्टोरी ऐसी है कि एक दिन ये अर्थ पूरी ओशन में डूब जाने वाली होती, पानी में डूब जाने वाली होती है। तब विष्णु भगवान वराह का अवतार लेके ये अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स थे उनके फ्लैग के ऊपर ये वराह अवतार का सिंबल होता था। His son Kirtivarma ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Mangles, who built a grand Vishnu temple at Vatapi. After him, his righteous Pulikesi II became king and ruled over the empire for about 30 years. तो इस तरह से पुलिकेशी टू, ये 1 और 2 का जो कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से है कि पहले के ज़माने में ग्रैंड फादर का जो नाम होता था वो ग्रैंड सन रख सकते थे। यानी ग्रैंड फादर अगर बहुत ही ब्रेव और वॉरियर है तो उनकी आइडेंटिटी कंटिन्यू रखने के लिए जो ग्रैंड सन होता था उसको अपने ग्रैंड फादर का नाम दिया जाता था। इसलिए यहाँ पे पुलिकेशी टू जो है वो पुलिकेशी वन के सन नहीं पर ग्रैंड सन है। अब हम पूरा डिटेल में पुलिकेशी टू के बारे में देखते हैं। So Pulikesi 2. Now see here, this first picture shows the court of Pulikesi 2. This is the region where the Chalukya dynasty ruled. This is the picture of Ajanta caves and this is the cave of Vatapi. So Pulikesi 2, born in 610 and death in 642 CE. पुलिकेशी वॉज अ वेलियंट किंग हु वॉन मैनी बैटल्स। तो हर्षवर्धन और पुलिकेशी के बीच में अगर हमें डिफरेंस देखना है तो ये फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाता है कि हर्षवर्धन वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर वाइल पुलिकेशी टू वॉज अ गुड वॉरियर। ही वॉन मैनी बैटल्स। हिज फर्स्ट विक्ट्री वॉज ओवर लाट रीजन इन साउथ गुजरात, फॉलोड बाई हिज विन ओवर गुर्जर रीजन इन नॉर्थ गुजरात. He gained control over the Vengi region that lay between the rivers Krishna and Godavari and also acquired Andhra Pradesh. He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor.
तो ये साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात तक पुलिकेशी ने बैटल्स विन की थी। तो ये बताते वो, इससे पता चलता है कि वो कितने ब्रेव और वॉरियर रहे होंगे। और उन्होंने जो अपना कैपिटल था उसको बहुत ही अच्छे से डेवलप किया था। द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलिकेशी टू फॉट अ ग्रेट बैटल नियर रिवर नर्मदा in which the former was defeated. This halted Harsh's expansion towards South India and the empire of Kannauj could not extend beyond नर्मदा। तो नर्मदा, भरूच के पास नर्मदा जो रिवर है वहाँ पे हर्षवर्धन और पुलिकेशी टू की बैटल हुई थी, क्योंकि हर्षवर्धन को अपना किंगडम एक्सपांड करना था। अब अगर यहाँ पे पुलिकेशी टू ने हर्षवर्धन को डिफीट नहीं किया होता तो हो सकता है कि हर्षवर्धन का किंगडम पूरी इंडिया में हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे पुलिकेशी टू ने हर्षवर्धन को डिफीट किया और उसकी वजह से कन्नौज जो था वो नॉर्थ इंडिया यानी नर्मदा से ऊपर वाले एरिया तक ही लिमिट में रहा। पुलिकेशी too was not only a great warrior but also a lover of arts। तो पुलिकेशी टू जो है वो खाली ग्रेट वॉरियर नहीं थे जैसे हर्षवर्धन खाली वॉरियर नहीं थे। ही वॉज अ गुड ड्रामाटिस्ट, उन्होंने प्लेज लिखे थे एंड वेरी डिवोटी टू द रिलीजियन थिंग्स। वैसे ही यहाँ पुलिकेशी टू है वो खाली ग्रेट वॉरियर नहीं थे, वो लवर ऑफ आर्ट भी थे। द केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी वे बिल्ट ड्यूरिंग हिज रीन। तो यहाँ पे वातापी का पीक है, ये जो केव है ये केव पुलिकेशी टू के टाइम में बनी थी। और धारापुरी, जिसको धर्मपुरी भी बोलते हैं, वहाँ पे भी केव्स है। द फेमस केव मुरल्स ऑफ अजंता वे ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम। तो अजंता की जो केव है ये वाली, ये केव में उन्होंने मेंटेनेंस भी किया था। इन हिज ट्रैवल्स हेयुनजांग visited the court of Pulikesi too and has given a vivid account of his grandeur। तो हेयुनजांग जो हर्षवर्धन के रीजन में, किंगडम में रहे 5 years नालंदा यूनिवर्सिटी में, वैसे ही वो पुलिकेशी टू के किंगडम में भी थे उनकी कोर्ट में, और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात की होगी पुलिकेशी टू के साथ। द किंग्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वेर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वेंट इनटू डिक्लाइन व्हाइल द दिगंबर जैन सेक्ट गेन पॉपुलैरिटी। तो यहाँ पे हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और जैनिज़्म तीन रिलीजन फॉलो करते थे। साउथ इंडिया में मोस्टली पीपल फॉलो हिंदुज़्म एंड बुद्धिज़्म वेंट इनटू डिक्लाइन, यानी बुद्धिज़्म साउथ इंडिया में इतना फॉलो नहीं होता था। वाइल दिगंबर जैन सेक्ट जो थे, जैनों में 2 ग्रुप होते हैं, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर में जो सेंट्स होते हैं वो कुछ अपनी बॉडी के ऊपर पहनते नहीं है, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ पुलिकेशी टू के टाइम में। हर्षवर्धन एंड पुलिकेशी टू वेर कंटेम्पररी रूलर्स। हाउएवर हर्ष फॉट fewer battles as compared to पुलिकेशी who continued waging wars। तो हर्षवर्धन और पुलिकेशी दोनों एक ही टाइम के रूलर हैं, पर हर्षवर्धन ने उतनी बैटल नहीं लड़ी है जितनी पुलिकेशी टू ने बैटल वॉन की है या लड़ी है। He finally met his end in 642 in a conflict with the Pallav king of Kanchipuram। तो लास्ट में 642 में जब पुलिकेशी टू की बैटल पल्लव किंग ऑफ कंचीपुरम के साथ हो रही थी, तब वो बैटल में उनकी डेथ हो गई एंड किंग हर्षवर्धन डेड 5 years आफ्टर हिम। तो 642 में पुलिकेशी टू की डेथ हुई और 647 में हर्षवर्धन की डेथ हुई।
तो जो दो पावरफुल रूलर थे इंडिया के, उन्होंने अपनी लाइफ के थ्रू एग्जाम्पल सेट किया था। उनके ड्यूरेशन इंडिया की प्रॉस्पेरिटी क्या थी वो हमें पता चली। तो ये हैं हमारे पुलिकेशी टू और हर्षवर्धन, टू बिग स्टेट्स। अब इसके बाद एक्सरसाइज है आपके पास, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन आंसर्स है, देख लेते हैं वो एक बार। These are the questions that study the maps of the state of Hers and Pulikesi too and note down the major cities and rivers. Second है, what was the difference between Pulikesi too and Harshvardhan's personality? Why did Hyun Zhang carry books, relics and statues back with him to China? Whom did Hers think of freeing after ascending the throne? Name the place written by Emperor Harshvardhan. Which caves were constructed during Pulikesi II's reign? Why was Hers not able to defeat Pulikesi II? Who was a better king, Hers or Pulikesi II? Give reasons. Why was there a war between Hers and Pulikesi II? And why did they not wage war again? And what are the differences between present day university and Nalanda University? तो ये आपको एक वर्क कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 1, स्टैंडर्ड 7, सब्जेक्ट सोशल साइंस। ये वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। आई विल सेंड द लिंक ऑफ दिस वीडियो एंड यू हैव टू गिव मी योर सजेशंस एंड कमेंट्स ऑल्सो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, योर सजेशंस, and please like the videos, share the video and subscribe the channel. In second chapter we are going to study about the motions of the earth. तब हम अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थ के मोशंस कितने हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। गुड बाय।